इसमें चैप्टर नंबर 9 में ये हमारा नेक्स्ट चैप्टर है। 8 चैप्टर तो हम कंप्लीट जो कर चुके हैं, तो नेक्स्ट चैप्टर आता है हमारा सीक्वेंस एंड सीरीज। ठीक है ना। सीक्वेंस एंड सीरीज में सीक्वेंस जो एक्सरसाइज 9.1 है, बहुत सिंपल सी एक्सरसाइज है, उसमें कुछ करने लायक है भी नहीं ना, एग्जाम में कुछ आने वाला है उसमें। और इसमें आप दो चीजें पढ़ेंगे, तीन चीजें पढ़ेंगे। एक तो आप एपी के बारे में पढ़ेंगे, जो आप 11th 10th क्लास में पढ़ चुके हो। एपी क्या था आपका? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन था, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन था आपका। ठीक, फिर आपका था जीपी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन आएगा आपका। ठीक है, पहला टॉपिक आएगा एक्सरसाइज 9.2 होगी, जो आपकी एपी के ऊपर होगी। 9.3 आप जीपी, जिसे हम कहते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है, ठीक है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हमारा आएगा। फिर आएगा इनफाइनाइट सीरीज। तीसरा टॉपिक है इनफाइनाइट सीरीज का सम करना। ठीक है, ये हमारा तीसरा टॉपिक। तो अब इसमें क्या करना है, बेसिकली मैं आपको बता देता हूँ इसमें करना क्या है। कि जो एक्सरसाइज है हमारे पास 9.2, टॉपिक है। पहला टॉपिक 9.1 तो हमें करना नहीं है। 9.2 में आपका है एपी, 9.3 आपका जीपी, और 9.4 एक्सरसाइज आपका बनेगा इनफाइनाइट सीरीज। तो हम स्टार्ट करते हैं 9.2 से। तो 9.2 में जैसे पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है, एपी का बारे में बता देता हूँ। एपी होती क्या है, आपने पढ़ भी रखा होगा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो इसमें होता क्या है कि हमारे पास एक फर्स्ट टर्म में जैसे एक कॉमन डिफरेंस सभी में ऐड करते जाओ, तो क्या बनता है हमारा? एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनता है, यानी एक एपी बन जाती है प्लस डी। फिर तीसरी बनती है a+2d, फिर a+3d, और ऐसे करते करते हमारी लास्ट टर्म बनती है a+n-1d। तो इसको हम कहते हैं nth टर्म। तो nth टर्म का जो हमारा फॉर्मूला होता है, मैं रिवाइज करा रहा हूँ सभी को, पहले सबको 10th में आता होगा, तो वो हमारा फॉर्मूला होता है a+n-1d का। फिर जो इसमें हमारा Sn का फॉर्मूला बनता है n/2 2a+n-1d। फिर इसमें दूसरा भी बनता है कि n/2 फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का सम। ये हमारे फॉर्मूले होते हैं। ठीक है, तो अब पहला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका जो एक्सरसाइज है, इसलिए मैं थोड़ा ज्यादा डिटेलिंग में नहीं पढ़ा रहा, क्योंकि मुझे पता है 10th में आप कर चुके हो। ठीक है ना, तो इसलिए डिटेलिंग में ज्यादा करा नहीं रहा, सबको पता है सीक्वेंस एंड सीरीज होता क्या है, एपी होता क्या है। तो इसीलिए मैं इसका कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते, कॉमन डिफरेंस a2 - a1 कर लो, या दूसरी टर्म में से पहली टर्म माइनस कर दो, प्रीसीडिंग टर्म माइनस कर दो, तो वो आपका कॉमन डिफरेंस आ जाता है। तो ये सब चीजें आपको पता है, पहले से ही पता है, रिवाइज करा रहा हूँ उसमें आपको। तो क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं सीधा। से पूछा गया है कि फाइंड द सम ऑफ इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 2001। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 9.4 का। ठीक है, अब हमसे ऑड इंटीजर का सम पूछा गया है। पहली टर्म ये होगी, तो दूसरी होगी हमारी 3, और लास्ट टर्म हमारी आ जाएगी, आ रही होगी बेटा, अब आवाज चेक कर। तो फर्स्ट से लेकर 2001 तक हमारी टर्म्स हैं, और इसमें हमें यहाँ तक का सम निकालना है। इन जितनी भी ऑड नंबर्स बन रहे हैं उनका हमें सम निकालना है। तो यहाँ पर a हमारा क्या है, a1 हमारा क्या बनता है 1। कॉमन डिफरेंस हमारा बनेगा a2 - a1, यानी कि इसमें हमारा 3 - 1 करके 2 बन जाएगा कॉमन डिफरेंस, और लास्ट टर्म हो जाएगी आपकी 2001। तो यहाँ पर आपका s जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा n/2 a+l। ये मैंने आपको बताया था अभी, जो फॉर्मूला लगाते हो आप, n/2 और n/2 मतलब नंबर ऑफ टर्म्स आपको निकालनी पड़ेगी भाई, नंबर टर्म्स कितनी बनेगी। ठीक है ना, उसके लिए पहले आप क्या करोगे, 2001 को इक्वल रखोगे a+n-1d के। ठीक है ना, तो यहां से आपको पता लग जाएगा कितनी नंबर ऑफ टर्म्स आपके पास हैं, तो यहाँ पे वैल्यू रखो। तो यहाँ पर आया 2001, तो 2000 के हो जाएगा। फिर d का वैल्यू कितना है, 2 है,
तो डिवाइड कर देगा उसमें, तो यहाँ हो जाएगा 1000 हो जाएगा आपका n-1, तो यानी कि वैल्यू कितनी बन जाएगी यहाँ 1001 बन जाएगी। कितनी बन जाएगी 1001 बन जाएगी। दूसरा क्या होगा अब इसमें, इस 1001 को हम n की जगह पुट कर देंगे, तो यहाँ हमारा आ जाएगा 1001/2, और यहाँ भी हमारा कितना बनेगा 1 + 2001 बनेगा। यहाँ पे कितना बनेगा 1 + 2001 हमारा बन जाएगा। बेसिकली इसमें हमारा क्या हो जाएगा, ये भी 2002 हो जाएगा, और 2002 को हम डिवाइड करेंगे 2 से, तो 1001 का स्क्वायर आ जाएगा, 1001 का स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है ना, ये हमारा आंसर आ जाएगा, जिसमें पूरी वैल्यू बनेगी 101 का। अगर हम स्क्वायर करें तो हमारे पास बनेगी वैल्यू 1002001, तो यहाँ हमारा आंसर आ जाएगा 1002001। ये हमारा आंसर आ जाएगा, सिंपल सा। ठीक है ना, तो इस तरीके से हम अब इस क्वेश्चन को अपना कंप्लीट कर लेंगे। क्लियर? किसी का डाउट है? वैसे बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है, कुछ इसमें नया नहीं था। आप ये 10th क्लास में खूब क्वेश्चन कर चुके हो ऐसे। ठीक है, लेकिन बुक का फर्स्ट क्वेश्चन था, और फर्स्ट क्वेश्चन हमेशा करना चाहिए। लाइंग बिटवीन, क्वेश्चन नंबर 2 बता रहा हूं आपको, एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन है कि आपको सम निकालना है सभी नेचुरल नंबर का जो 100 और 1000 के बीच में आते हैं, एंड विच आर मल्टीपल ऑफ 5, विच आर मल्टीपल ऑफ 5 के मल्टीपल हो। तो उसने पहली बात क्या बोला, ऐसे नंबर बताओ जो बीच में आते हैं, यानी कि 105 से स्टार्ट करना है और 995 पर खत्म करना है। तो अगला टर्म क्या बनेगा 110। ठीक है, इसका ऐसे वाला टर्म क्या बनेगा 990। तो यहां से लेकर यहां तक आपको सम निकालना है। तो वही अब पुराना क्वेश्चन बन जाता है, जैसे अभी कराया आपको मैंने, कि भाई एस का फॉर्मूला आप इसमें लगाओगे n/2 a+l। आपके पास फर्स्ट टर्म भी है, आपके पास लास्ट टर्म भी है, लेकिन आपके पास n की वैल्यू नहीं है। तो पहले n की वैल्यू के लिए क्या करोगे, पहले a लिखो, कितना है आपका 105, कॉमन डिफरेंस देखो आपका कितना है 5। तो इसमें जो आपका an आएगा वो होगा a+n-1d। ठीक है, a आएगा आपका, an आएगा a+n-1d। तो यहां पर आप a की वैल्यू रखेंगे तो आएगी 105, और n-1, और d की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास 5, और लास्ट टर्म क्या है आपके पास 995। अब ये 105 तो 995 में से माइनस हो जाएगा, 105 तो 995 में से माइनस हो जाएगा। तो यहाँ कितना बचेगा आपके पास 890 बचेगा। 890 इक्वल टू 9 - 1 5 रह जाएगा आपके पास, 5 इसको डिवाइड करेगा तो n-1 की वैल्यू आ जाएगी 178। तो n की वैल्यू बनेगी यहाँ 179। ये आपका n आ जाएगा। ठीक है, उस n का आप क्या करना है, उस n को हमें इस अपने फॉर्मूले में रख देना है, यानी कि 1 में पुट कर देनी है सारी वैल्यू। तो Sn क्या आएगा, सम क्या आएगा इनका कि 179/2, एंड फर्स्ट टर्म क्या है भाई 105, और लास्ट टर्म क्या है भाई 995। इसमें ये वैल्यू हम पुट कर देंगे। तो पुट करने के बाद हमारा कितना हो जाएगा भाई 1995 और 105 मिलाकर हमारा बन जाएगा 1100, और इसको हम कट करेंगे तो हमारा आ जाएगा 550 तो जो हमारा सॉल्यूशन बन जाएगा इसमें आपका बेसिकली 98450 आ जाएगा। ये आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके के स्टार्टिंग में बड़े स्मॉल स्मॉल क्वेश्चंस हैं जिसको आप इजीली बना सकते हो। सम ऑफ द फर्स्ट PQ एंड R टर्म्स आर ABC हमें दे रखी है वैल्यू। ठीक है, हमें प्रूव करना है, वी हैव टू प्रूव दैट कि भाई A/P ब्रैकेट Q माइनस R प्लस B/Q ब्रैकेट R माइनस P प्लस C/R ब्रैकेट P माइनस Q इज इक्वल टू 0 बन जाए। ठीक है ना, ये आपका इक्वल टू 0 बन जाना चाहिए।
तो यहाँ पर अब हमें क्या करना है भाई, जो गिवन है सबसे पहले हमसे क्या पूछा गया है कि भाई सम ऑफ द फर्स्ट पी क्यू एंड आर टर्म्स पूछा है, आर ए बी सी, एंड वी हैव टू प्रूव दैट ए बाई पी, यानी कि फर्स्ट पी टर्म्स यानी कि एस पी हमें कितना दे रखा है, ए दे रखा है, ठीक है। एस क्यू हमें कितना दे रखा है, दे रखा है, और एस आर हमें कितना दे रखा है, सी दे रखा है। तो अब इनकी वैल्यू लिखो। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब है पी बाई टू, इसका मतलब है पी बाई टू, टू ए प्लस पी माइनस वन इंटू डी हमारा किसके बराबर है, ए के बराबर। क्यू बाई टू, टू ए प्लस क्यू माइनस वन डी हमारा किसके बराबर है, बी के बराबर। इसका मतलब क्या है, आर बाई टू, टू ए प्लस आर माइनस वन हमारे डी किसके बराबर है, हमारा सी के बराबर। तो ये वैल्यूज हमें बराबर दी। तो यहां से अब हमें क्या करना है, यहां से देखो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है भाई, आपसे ये पूछा जा रहा है कि a बाय पी। तो सबसे पहले ये जो p आपका न्यूमरेटर में है उसको यहाँ राइट हैंड साइड पे डिनोमिनेटर में कन्वर्ट कर दो। तो क्या बचेगा आपके पास, इन्हीं इक्वेशन से आपके पास आएगा कि टू ए प्लस पी माइनस वन डी ए बाय पी, फिर q में वन बाई टू, टू ए प्लस क्यू माइनस वन डी बी बाई क्यू, और वन बाई टू, टू ए प्लस आर माइनस वन डी, ये आपका आ जाएगा यहाँ सी बाई आर। ठीक है। अब ये देखो हमें सम किसका चाहिए, हमें सम इसका चाहिए। इसके साथ क्या मल्टीप्लाई है, क्यू माइनस आर मल्टीप्लाई है, तो यहाँ भी क्यू माइनस आर मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पर क्या मल्टीप्लाई है, आर माइनस पी मल्टीप्लाई, तो यहाँ भी आर माइनस पी मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई है, पी माइनस क्यू मल्टीप्लाई है, तो यहाँ भी पी माइनस क्यू। अगर यहाँ मल्टीप्लाई करा है तो यहाँ भी करना पड़ेगा, तो यहाँ पे भी रिस्पेक्टिवली मल्टीप्लाई कर दो। और क्या हो रहा है, रिलेशन क्या है, तीनों का सम है, तो तीनों का सम कर दो। तो इसको फर्स्ट बना लो, इसको सेकंड, इसको थर्ड। अगर इसको फर्स्ट सेकंड थर्ड बना लोगे तो एडिंग वन टू थ्री कर दो, एडिंग वन टू एंड थ्री कर दो। तो एडिंग अगर वन टू थ्री कर रहे हो तो क्या बन जाएगा, ये तीनों टर्म्स आपकी ऐड हो जाएंगी, ठीक है। और आप इसको ऐड करोगे तो यहां पर तो आपका ऐड जो आपका सॉल्यूशन है ये बन जाएगा। तो इसका नाम रख लेते हैं हम स्टार, ठीक है। इसको हम स्टार नाम दे देते हैं, ठीक है। इसको हमने स्टार बोल दिया, जो भी हमें एडिशन दे रखा तो स्टार किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ स्टार हो जाएगा इन तीनों के सम के बराबर, ठीक है। तो इन तीनों का सम कैसे आएगा, देखो भाई, क्यू माइनस आर बाय टू, या क्यू माइनस वन बाय टू को तो सब में कॉमन ही ले लो, बार बार टू टू दिक्कत देगा, तो वन बाय टू सब में कॉमन ले लो। क्यू माइनस आर ब्रैकेट टू ए प्लस पी माइनस वन डी प्लस आर माइनस पी टू ए प्लस क्यू माइनस वन डी डी प्लस टू ए प्लस सॉरी पी माइनस क्यू टू ए प्लस आर माइनस वन डी, ठीक है ना। ये आपका ऐड हो गया तीनों की तीनों, और स्टार के बराबर आ गया। इसको थोड़ा अब ऐसे कर लेते हैं एक बार देखने के लिए ये बना क्या है। ये देखो, ये ऐसे देख सकते हैं इसको, ठीक है। ये तीनों टर्म्स को हमने यहाँ ऐड कर दिया, ठीक है। तीनों ऐसा टर्म ऐड कर दिया, ब्रैकेट ओपन करो। ये मैं आपको टास्क देता हूँ, इसके ब्रैकेट ओपन करो और कैंसिल आउट करो, तो आपको पूरा सम क्या मिलेगा, यहाँ पर जीरो मिलेगा। और जीरो बाई टू कितना होगा, आपका आंसर जीरो आएगा इसका। तो स्टार की जो वैल्यू होगी वो वहां पर आकर आपकी जीरो बन जाएगी। ये मैं आपको टास्क दे रहा हूँ, ब्रैकेट ओपन करो और कैंसिल आउट करो, तो गारंटीड गारंटीड इसकी आंसर क्या आएगा, जीरो आएगा। तो ये काम मैंने आपको दिया है करना, कर लोगे भाई इतना इस क्वेश्चन में। 9.2 के 10th क्वेश्चन तक आपको सॉल्व करना है, ठीक है ना। ये आपका होमवर्क है आज का कि एक्सरसाइज 9.2 के 10th क्वेश्चन तक आपको क्वेश्चन ट्राई करने हैं, और जो डाउट्स आएंगे वो कल हम क्लास में ले लेंगे, ठीक है। ये बात सबको समझ में आ गई, बिल्कुल।
क्योंकि ये वही आपका प्रीवियस एक्सरसाइज है, मतलब आप कर चुके हो 10th में, तो